मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जो भी खबर इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, सही और सटीक दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, देश की बड़ी खबरें और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जिसके संबंध में इतनी सटीक जानकारी आपको नहीं मिली होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। हर खबर सबसे पहले बता देता हूं। अब आप पीछे रहते हैं तो आपको जानकारी नहीं हो पाती है। जब आपको जानकारी नहीं रहती है तो आप कहते हैं कोई नई खबर नहीं है। जो मैं खबर बताता हूं लोग वही कॉपी करके आपको बताते हैं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में जल्द 23,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन जल्द अभी जल्द है, जल्द आएगा नहीं। जब तक ये टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को करा नहीं लेंगे तब तक इसकी परीक्षा तो आप भूल जाइए। 23,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द प्राप्त हो जाएगा। आयोग ने इसके लिए पोर्टल तैयार कर लिया है और इसी माह से डेटा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आयोग जो कहता है कि अब ऐसा कर देता है, यह भी सोचने का विषय है। तो आप मानकर चलिए अप्रैल से इस पर प्रक्रिया शुरू होगी और टीजीटी पीटी परीक्षा के बाद या उसी बीच में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, परंतु इसकी परीक्षा चुनाव से पहले हो जाए, इस पर भी संशय मंडरा रहा है। दूसरी खबर है टीआरई 4 को लेकर। इस बार मेरिट के आधार पर जिलों का आवंटन होगा, इसके संबंध में आपको जानकारी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं 46,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया गया है और अभ्यर्थियों को पूरे राज्य के जिलों में विकल्प भरने का मौका रहेगा। यह एक बड़ी बात है, यह परिवर्तन वाली बात है। तीसरी खबर यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट के संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा एक्स पर पोस्ट कर दिया गया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन कब शुरू होगा, एक तारीख बताया गया। उसी तारीख के बीच में सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। आरसीएन न्यूज टुडे एक्स पर जाकर फॉलो करिए, साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जब ऑथेंटिक जानकारी मिलती है तभी पोस्ट किया जाता है, अन्यथा नहीं पोस्ट किया जाता। कोई खबर फर्जी आपको नहीं दी जाती है, इसलिए आप लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। टीटी की फीस बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसे सरकार ने खारिज कर दिया है, यानी कि अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, फीस नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या यूपी टेट का रिजल्ट जारी कर देंगे और यूपी टेट के दारोमदार पर ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दारोमदार लगा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग समयबद्ध तरीके से काम कर पाएंगे? मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाएं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। थोड़े से प्रयास से आपको सफलता मिल सकती है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है लगभग 50,000 पदों पर। अब बात कर लेते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। और भी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की खबर है, ध्यान से सुनिएगा, इसी वीडियो में दूंगा। तेल और गैस के संकट के बाद इंटरनेट में भी खतरा मंडरा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। दाम 1 रुपये से लेकर 3 रुपये 4 रुपये तक बढ़ सकते हैं। समुद्र के नीचे बिछी केबल्स पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे दुनिया भर में इंटरनेट प्रभावित हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जंग छिड़ रहा है, मिसाइलों का वार हो रहा है, जिससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपको दे दूं। खून पतला करने वाली दवाओं का असर कम हो रहा है। एम्स की रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ मरीजों में ये दवाएं असर नहीं कर रही, यानी कि खून पतला करने वाली जो दवाएं खाई जा रही हैं उसका भी असर अब कम होने लगेगा। इसका कारण आप क्या मानते हैं? जो कोंचा गया है वह मानते हैं, जो आपको लगाया गया है डबल डोज वो मानते हैं, या कुछ और रीजन है? और आपको मालूम होगा कि देश में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है, तो रीजन्स क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब शेयर बाजार से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कई ऐसे ऐप है जहां पर ट्रेडिंग करते हैं, उनको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देखिए, शेयर बाजार से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसमें शेयर बाजार में जो उथल पुथल जारी है, बिकवाली के चलते निवेशकों के करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं, आपको मालूम होगा। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, कभी हाई कभी लो, कभी क्या आपको मालूम होगा। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदें या इंट्राडे करें तो बहुत सोच समझ कर करिए, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा और भारी नुकसान होगा। सोना और चांदी के दाम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चांदी में भारी गिरावट आई है, जबकि सोना भी टूट गया है। तो राजनीति से लेकर बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। राजनीति की सबसे बड़ी खबर,
बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर भी फैसला नहीं हुआ है। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि यह फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन कब लिया जाएगा या जो है एक सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। धार्मिक खबर को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। चांद ना निकलने से ईद नहीं मनाई गई, जिसके कारण ईद अब कल मनाई जाएगी। यह भी बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बोरिंग टेक्नीशियन का विज्ञापन जारी किया गया। आपको मालूम होगा बोरिंग टेक्नीशियन के अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि पदे समाप्त कर दिया गया है, अब बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती नहीं होगी, विज्ञापन नहीं आएगा। तो विज्ञापन कैसे आ गया? इसलिए ऐसे फर्जीवाड़ों से आपको दूर रहना चाहिए, फर्जी खबर देने वालों से दूर रहना चाहिए। हमने कहा था कि 7 विज्ञापन आएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, बड़े बड़े विज्ञापन आएंगे और 7 बड़े विज्ञापन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। टेक्निकल पोस्ट है जिसकी भविष्यवाणी मेरे द्वारा पहले ही कर दी गई थी। अब इसका कटाव क्या जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो है 1 नंबर से ऊपर वाले, 0 नंबर से ऊपर वाले मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर पा सकते हैं अगर आवेदन ITI वाले कम किए होंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि कट ऑफ इतना कम जाएगा जितना ITI वाले पा गए होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी कोई और अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।